किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर दिया है प्लस 1.5 माइक्रो कूलाम तथा QB पर दिया है बराबर माइनस का 1.5 माइक्रो कूलाम। दो बिंदु आवेश दिए हैं और A तथा B पर स्थित है। कहने का मतलब है आपने निर्देशांक बिंदु बनाए होंगे इस तरीके से, तो यहीं पास में होता है। इसको बोला जाता है x अक्ष और इसको बोला जाता है x डैश अक्ष और इसको बोला जाता है y अक्ष और इसको बोला जाता है y डैश अक्ष। इनको नामकरण दिया जाता है इस तरीके से है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पहले जो आवेश पर, जो प्रथम आवेश पर जो दिया हुआ है, जो प्रथम आवेश दिया है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है QA दिया हुआ है। QA पर कितना आवेश है, तो QA पर आवेश है प्लस का 1.5 माइक्रो कूलाम। इसी तरीके से जो QB आवेश है उस पर जो दिया हुआ है माइनस का 1.5 माइक्रो कूलाम आवेश। फिर देखो क्या बोल रहा है, दो बिंदु आवेश है। दो बिंदु क्या है, आवेश है। पहला बिंदु जो आवेश दे रखा है यहाँ पास, वो जो कितना दे रखा है, वो दे रखा है, उसका नाम दे देता हूँ ए। ये जो दे रखा है कितना, माइनस का 2 मिलीमीटर कॉमा 0,0। इसी तरीके से यहाँ बी बिंदु दिया हुआ है, इस पर दे रखा है प्लस का 2 मिलीमीटर दूरियां हैं, कॉमा 0,0। इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ से आइए गौर करते हैं, तो इसमें देखो हमको क्या दिया हुआ है, आवेश दोनों दे रखे हैं और इसमें सवाल में बोला था इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। बताइए, परिमाण बताइए और इनकी दिशा भी बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र से, यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ा होगा P बराबर Q इंटू 2L, ये पढ़ा होगा फार्मूला। अब यहाँ देखेंगे ये द्विध्रुव जो होती है इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पास तो वैद्युत ध्रुव, अब इसमें देखेंगे आवेश किसी एक, देखो प्लस माइनस दिए होते हैं, देखो QA पर दिया प्लस 1.5 माइक्रो कूलम और QB पर दिया माइनस का 1.5 माइक्रो कूलम। किसी एक ही आवेश का परिमाण लिया जाता है। तो यहाँ पास जो आवेश दे रखा है, कितना दे रखा है, तो यहाँ मानेंगे Q बराबर दिया है 1.5 माइक्रो कूलम। अब आपको पुनः सबसे पहले पता होना चाहिए नोट में कि 1 माइक्रो कूलम में कितने होते हैं, 1 माइक्रो कूलम में होते हैं 10 की पावर माइनस का 6 माइक्रो, जो माइनस का 6 कूलाम होता है। 1 माइक्रो कूलाम में 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम होता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पूर्ण रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे क्यों बराबर लिखेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। फिर देखो आपको आवेशों की जो बीच की जो दूरी है, क्या बोलेंगे, बीच की जो 12 दूरी होती है वो कितनी दे रखी है, तो बीच की जो दूरी यहाँ डिस्टेंस जो होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी दूरी होगी, वो 12 दूरी होगी। जो 12 दूरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है, देखो इधर भी 2 है इधर भी, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, टोटल कितनी होगी 4। 12 दूरी कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ पास टोटल जो दूरी होगी यहाँ पास कितनी होगी, टोटल दूरी होगी 4 मिलीमीटर होगी। कितनी होगी, 2 दूना 4। तो यहाँ पास लिखेंगे कितनी दूरी दे रखी है, 4 मिलीमीटर दे रखी है। उसके बाद इसको मिलीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, तो यहाँ पास लिखेंगे 2L बराबर 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। अब देखेंगे यहाँ पास हमें 2L दूरी पता चल गई, आवेश पता चल गया, हमें क्या निकालना है P। P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमें निकालना है P, निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला पढ़ा होगा क्या होता है, तो यहाँ पास फार्मूला भी लिखा है, तो P रहेगा ऐसे। क्यों आवेश कितना दे रखा है, तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू 12 दूरी कितनी दे रखी है, जो आपकी 12 दूरी जो दे रखी है, 12 दिया है वो दिया 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। इससे गुणा कर देंगे तो P बराबर आ जाएगा 15 चक्कू 60 आ जाएगा, 0.0 लग जाएगा यहाँ पास, और 6 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। 6 जुड़ जाएंगे, मैंने में से रहेंगे माइनस 1। अब सवाल में बोल रहा था दिशा बताइए, ये तो हमारा न्यूमेरिकल लग गया। और इसका जो मात्रक होता है, तो देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर।
तो आ जाएगा कूलाम बटे मीटर। तो इसका जो मात्रक आएगा, मात्रक को क्या आएगा, कूलाम इंटू मीटर। उसके बाद सवाल में और भी पूछ रहा था, कह रहा था सवाल में क्या बोल रहा था कि तथा दिशा लिखिए और दिशा भी बताइए। तो यहाँ पर दिशा के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ इसमें। तो दिशा किसकी किधर है, तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश जो ऋण आवेश है, कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, ऋण आवेश जो है वो धन आवेश की ओर होता है। जो ऋण आवेश मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से किधर होता है, धन आवेश, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।